एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं एक मास्टर को जो कि तेंगू से मिलने आया होता है। तेंगू से बोलता है कि मिस्टर फैंग आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर मैं तो आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन करने जो आया हूँ क्योंकि आप होली डायनेस्टी के मास्टर जो बन चुके हो। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी मास्टर से उसका एक सर्वेंट उससे मिलने आया होता है जो कि उसे बताता है कि होली डायनेस्टिक के अंदर जितने भी स्पाई थे, डिसाइपल्स थे, उन सबको मास्टर तेंगू ने मार दिया है, सिर्फ आप और मैं ही बचे हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि न जाने मास्टर तेंगू का हमारे लेके क्या प्लान है। जिसके बाद वो मास्टर उठ जाता है और बोलता है कि मिलने का समय हो चुका है और वो तेंगू से मिलने चला जाता है। जहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेंगू बोल रहा होता है कि मिस्टर फैंग आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मारूं। जिसके बाद वो मास्टर उससे बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आपका फैंग क्लैन को लेकर क्या प्लान है, क्या आखिरकार आप फैंग क्लैन को लेकर क्या सोचते हो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मैंने पढ़ा है कि तुम सिविल वॉर के अंदर होली डायनेस्टिक के लिए बहुत ही अच्छी तरह से लड़े हो और तुमने इस होली डायनेस्टिक को बचाने के लिए अपनी बहुत सारी कुर्बानियां भी दी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक चांस दूं और यहाँ का अपॉर्चुनिटी दूं कि तुम फिर से होली डायनेस्टिक के लिए एकदम लॉयल हो जाओ, बिल्कुल पहले की तरह। अगर तुम फिर से पहले की तरह लॉयल हो जाओगे तो मैं बहुत सारी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा क्योंकि तुम्हारा पद भी मैं बढ़ा दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जब मैं होली डायनेस्टी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहा हूँ तो उनमें से एक प्रॉब्लम तुम्हारी क्लान भी होगी जिसके अंदर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं लॉर्ड फ्रेंड्स के एल्डर को बोलकर फैंग क्लैन को कुछ समय के लिए फ्री कर दूंगा। जिसके बाद तुम इसके लिए सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है, इतना समय काफ़ी होगा तुम्हारी सोच के लिए। जिसके बाद वो मास्टर उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देते हैं मिस बिंग को जो कि बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि तेंगू यहाँ पर आएगा क्योंकि उसको इतना ज़्यादा काम होगा कि वो फ्री ही नहीं हो सकता और ये चीज़ें सोच के वो उदास हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ पर आ चुका होता है जिसे देख के मिस बिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मास्टर मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पर आ जाओगे। जिससे सुनकर तेंगू भी बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रही थी। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे लगा कि आपको बहुत सारा काम होगा इसलिए आप मुझसे मिल नहीं पाओगे। तो तेंगू बोलता है कि तुमने सही कहा, इन सालों में मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आ चुका था लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा था। जिसके बाद मिस बिंग ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और बोल रही होती है कि 10 साल पहले जब आपने मुझे गुड बाय कहा था मैंने सोचा कि मैं आपको देख नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाओगे। जिसके बाद मिस बिंग बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जब भी मुझसे दोबारा मिलोगे तो आप अपने रियल आइडेंटिटी के फेस के साथ मिलोगे, तो आखिरकार आप वापस इसे रूप में क्यों आए, आप मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। जिसके बाद तेंगू हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया वो मैं पूरा करूँगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझ पर अब गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हें अब अपना रियल फेस दिखाने जा रहा हूँ। जिसके बाद वह उस मास्क को हटा कर अपना रियल फेस दिखाने वाला होता है तो मिस बिंग उसे रोक लेती है और बोलती है कि मास्टर मैं आपको एक जगह ले जाना चाहती हूँ, वहीं पर ही जाके आगे की बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों उसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर मिस बिंग बोल रही होती है कि मास्टर क्या आप ये जगह को जानते हो। जिसके बाद तेंगू से हाँ बोलता है। तभी मिस बिंग बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ पर आपने मुझे डिसेबल के रूप में चुना था। इस जगह के अंदर मेरी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। उस दिन चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा बीमार थी और बिल्कुल मरने की हालत पे थी। लोग सोच रहे थे कि मैंने उसको मारा है, लेकिन जू वुयांग ने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया, उसने मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था, लेकिन आपने आकर मुझे बचाया और उसको मारकर मेरा बदला भी लिया। जिसके बाद आपने मुझे डिसेबल के रूप में चुन लिया था। उस दिन मुझे आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन उस दिन से मैं आपसे प्यार करने लगी थी। जिसके बाद वो बोलती है कि वो समय बहुत ही जल्दी गुजर चुका है और न जाने कितने समय ऐसे गुजर चुके हैं और मैंने सुना है कि चीफ टैंक भी होली डायनेस्टी को छोड़ के कहीं चली गई है, वो बिल्कुल मिस हो चुकी है, न जानो कहीं गुम हो चुकी है। जिसके बाद तेंगू सोच होता है कि चीफ टैंक, गोंगसुंग रुऑक्सी और रुऑक्सिया वो तीनों भी मिसिंग हो चुकी है। जब मैं हुआंगफू शेक को छोड़ के चला गया था शायद वो तभी वहां से चली गई होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो उसे बोल रही होती है कि मास्टर मैं आपको एक और जगह ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग उसे एक रूम के अंदर लेके आ चुकी थी और बोल रही होती है कि मास्टर ये वही रूम है जहाँ पर आपने मुझे डिसेबल के रूप में चुना था। जहाँ पर वो बोलती है कि आप पहले बहुत ही ज्यादा रूड हुआ करते थे, सच में क्या आप उस टाइम पर मुझे इतना नफरत करते थे। जिसके बाद तेंगू वहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे ऐसा कोई नफरत नहीं करता था। एट दी एंड मैंने तुम्हें डिसेबल के रूप में चुन जो लिया था, क्या तुम भूल गई। मैंने तुम्हें अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड रिंग जो दी थी गिफ्ट के रूप में। जिसके बाद मिस बिंग गुस्से से बोलती कि मास्टर आप हमेशा अपने फेवर को ही कैसे याद करते हो, क्या आप भूल गए जब मैं आपकी डिसेबल बन रही थी तो आपने क्या
क्या एग्रीमेंट मुझसे साइन किया था कि मैं शादी भी अपने अनुसार नहीं कर सकती, मुझे आपकी रिक्वेस्ट लेना जरूरी होगा। आखिरकार आपका उस टाइम पर प्लान क्या था मेरे को लेकर। जिसके बाद तेंगू शर्माने लगता है और बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। जिसके बाद मिस बिंग उसके पास आती है और बोलती है कि मास्टर क्या आप सब कुछ भूल गए। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप जो भी सोच रहे थे वो मेरे भलाई के लिए ही सोच रहे होगे। जिसके बाद तेंगू उसे बोलता है कि तुम बस मुझ पर सारा का सारा ब्लेम थोप रही हो। जिसके बाद मिस बिंग भी थोड़ा शर्माने लगती है और हंसती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको बोलती है कि मास्टर मेरे पास एक और जगह है जहाँ पर वो उसे लेके चली जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर मिस बिंग ने उस तेंगू को सिलेक्ट किया था जब स्टूडेंट था वो, जहाँ पर तेंगू बोल रहा होता है कि आखिरकार ये मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेके आई है। जहाँ पर मिस बिंग बोल रही होती है कि मास्टर मैंने बहुत समय पहले यहाँ पर एक डिसाइपल को चुना था डेनमार्क के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे मिरेकली न जाने कैसे बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी के रूप में रिप्रेजेंट हो गया और वो फाइनली मेरा अब एक मास्टर बन चुका है। ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। जिसके बाद वो थोड़ा गुस्सा कर रही होती है, जिसे देख के थोड़ा तेंगू हैरान हो जाता है। तभी वो बोल रहे थे कि मास्टर मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। जिसके बाद वो बोल रही होती कि आखिरकार आप यहाँ पर डर क्यों रहे हो। तभी तेंगू वहाँ पर थोड़ा सांस लेता है। तभी मिस बिंग बोल रही होती कि आखिरकार तुमने मुझे इतने समय तक अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू भी अपने असली रूप में आ जाता है और उसे बोल रहा था कि क्या तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता था। जिसके बाद मिस बिंग उसे गले लगाते हुए बोलते कि हाँ मुझे बहुत ही पहले पता चल गया था कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर थोड़ा बात करने लगते हैं। तभी मिस बिंग बोल रही थी कि मैं इसी समय का बहुत ही लंबे समय तक इंतजार कर रही थी और वो दोनों वहाँ पर किस करने लग जाते हैं। जहाँ पर मैं पता था कि वो दोनों का किस तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि मिस बिंग के अंदर एक ऐसी ट्रेजर है जो कि किसी और को उसके बॉडी टच नहीं करने देती। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर बैठ चुके थे। जहाँ पर मिस बिंग बोल रही होती कि तेंगू जिस तरह से अभी करंट सिचुएशन है हुआंग फू सेट की, यहाँ पर जल्दी ही जिन क्लैन और बाकी के क्लैन हम पर अटैक कर सकती है, हमें और भी पावरफुल होना पड़ेगा। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल होगा और जिन क्लैन और तोबा क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर डालूंगा। और तेंगू उससे बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो ट्रेजर है वो मिस्टीरियस ट्रेजर, उसका भी मैं पूरी तरह से पता लगाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तोबा डायनेस्टी के प्रिंस को, जो कि बोल रहा होता है कि अब जल्द ही तोबा डायनेस्टिक और होली डायनेस्टिक के बीच में एक वॉर होने वाली है और इसके अंदर होली डायनेस्टिक का बहुत ही बुरी तरह से खात्मा होने वाला है। इन लोगों के पास अब इतना समय भी नहीं रहेगा कि ये कुछ कर सके। मेरे फादर को बोलकर मैं अब पूरे तोबा डायनेस्टिक को लेकर होली डायनेस्टिक के अंदर हमला करवा दूंगा, जिससे हुआंग फू सेट का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने तोबा डायनेस्टिक पर आ चुका था, जहां हम देखते हैं कि उसका तोबा डायनेस्टिक तो बहुत ही बुरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा था कि आखिरकार ये क्या हुआ, ये किसने किया होगा। और यही सब कुछ चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।